दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज ओपन सभी एसएमई आईपीओ के बारे में। तो आज मार्केट में एक साथ दो एसएमई आईपीओ ओपन हुए, एक आईपीओ क्लोज हुआ है और एक आईपीओ मंडे को क्लोज होने वाला है। तो इन चारों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं उत्सव सीजे गोल्ड ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 110 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ देखें तो 69.50 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 47.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी पोर्शन में 36.43 टाइम, एचएनआई पोर्शन में 64.47 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 46.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन में आपको डिमांड देखने को मिली है, लेकिन कहीं भी आपको बहुत हाई डिमांड देखने को नहीं मिली है। यानी कि आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 81,742 एप्लीकेशंस लगा है और इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 46 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 46-47 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 अगस्त है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 6 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 6 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 अगस्त यानी कि वेडनेसडे को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी गिरकर आधा से भी कम हो चुका है। यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी मात्र 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 30,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है धारीवाल क्रॉप आईपीओ। ये आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 5 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 106 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.15 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ मात्र 9.97 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि 2 दिनों में आईपीओ 10 गुना से भी कम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। और अब तक देखें तो क्यूआईबी की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 5.71 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 11,540 एप्लीकेशंस ही लगा है। यानी कि ओवरऑल डिमांड को देखें तो इस आईपीओ में भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी बहुत अच्छे एप्लीकेशंस नहीं हैं। वैसे इस आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 4 नाम देखने को मिले हैं। यानी कि 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 25 करोड़ का आईपीओ है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 60 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 64 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 76,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम देखें तो 60% से ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी जो पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उनके ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है और कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया है। यानी कि 25 करोड़ का आईपीओ है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। लेकिन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और क्यूआईबीज की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो इसमें भी अगर आखिरी दिन क्यूआईबीज की ओर से डिमांड आती है तो ही अप्लाई करना है। अदरवाइज जिस तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ एफकॉम होल्डिंग आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 6 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 108 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 73.83 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 3.98 टाइम यानी कि करीब 4 गुना के अराउंड सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है
वैसे यहाँ पर भी डे 1 में QIBs की ओर से एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNIs पोर्शन में IPO 3.36 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 6.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही देखें तो रिटेलर्स की ओर से 15,876 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि डे 1 में यहाँ पर देखें तो IPO में बढ़िया डिमांड है। एफकॉम होल्डिंग IPO के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 115 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 140 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 1,68,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 129% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और डे 1 में देखें तो बढ़िया डिमांड भी आई है, लेकिन डे 1 में QIBs की ओर से इसमें भी एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब कभी भी IPO क्लोज होने से पहले अगर सैटरडे संडे की छुट्टी देखने को मिलती है तो जनरली QIBs पहले अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में QIBs की ओर से आखिरी दिन ही एप्लीकेशंस देखने को मिलता है। इस IPO में आगे डिमांड आ सकती है क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं। तो इस IPO में भी आपको आखिरी दिन ही अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। नेक्स्ट IPO है पिक्चर पोस्ट स्टूडियोज IPO। तो ये IPO 2 अगस्त को, यानी कि IPO भी आज ही ओपन हुआ है और 6 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 24 रुपये है और IPO में 6,000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 18.72 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा IPO है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है और ये SME IPO है। कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन IPO 6.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी QIBs पोर्शन में एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्शन 3.94 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 10.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे 1 में ठीक ठाक एप्लीकेशंस है और पहले दिन रिटेलर्स की ओर से 4,674 एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और IPO में 6,000 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 1,02,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 71% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में देखें तो डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसमें भी QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। तो इसमें भी अगर दूसरे दिन डिमांड आती है और आगे प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तभी आपको इस IPO में भी अप्लाई करना है, यानी कि इस IPO में भी लास्ट डे ही अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।